आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश में विस्टास बुक का टर्म 2 का लास्ट चैप्टर इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। इवांस हमारा इस स्टोरी में प्रिजनर है एंड ओ लेवल यहाँ पर एग्ज़ाम है। मतलब इवांस जो होता है एक प्रिजनर होते हुए भी वो ओ लेवल एग्ज़ाम देता है। ठीक, तो ये चैप्टर स्केच क्या कहता है, मतलब चैप्टर किस चीज़ के बारे में है कि जो इवांस है वो प्रिजनर है किस जेल में, ऑक्सफोर्ड जेल में। ये नाम याद होना चाहिए। वो ट्राई करता है ओ लेवल एग्ज़ाम, जर्मन एग्ज़ाम होता है ही, बट वो एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड नहीं होता। उसका मेन मकसद होता है जेल से छूटना, एस्केप फ्रॉम दी जेल उसका मेन मकसद होता है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है हमारे पास में, इवांस, गवर्नर, स्टीफन्स, जैक्सन एंड मैक्लरी। इवांस हमारा ये कनिंग प्रिजनर है, ठीक है, बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा इसका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, शार्प माइंड है, क्लेवर माइंडेड पर्सन है। ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, क्लेप्टोमैनिक है। ठीक है, क्लेप्टोमैनिक का मतलब वो इंसान जो हमारा चोरी करता है, लेकिन वो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए चोरी नहीं करता, वो सिर्फ मज़े के लिए चोरी करता है। क्लेप्टोमैनिक इसे कहते हैं एंड इवांस इसी प्रकार का पर्सन था। गवर्नर वो हेड है ऑक्सफोर्ड जेल का जहाँ पर इवांस जो है वो प्रिजनर है। एंड स्टीफन्स वो वहाँ पर न्यूली रिक्रूटेड प्रिजनर ऑफिसर है, मतलब वो नए नए अभी ज्वाइन हुए हैं प्रिजनर ऑफिसर की पोस्ट पर। एंड जैक्सन जो है वो वेल एक्सपीरियंस्ड प्रिजनर ऑफिसर हैं। ठीक है, एंड मैक्लरी जो है वो हमारे इन्वेस्टिगेटर होते हैं। जो इवांस एग्ज़ाम देने वाला होता है ओ लेवल, उसके इन्वेस्टिगेटर होते हैं मैक्लरी। ठीक है, जो इवांस का एग्ज़ाम देने आते हैं। तो हमारा ये स्टोरी जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इवांस जो है वो क्या करना चाहता है, ओ लेवल एग्ज़ाम करना चाहता है। ठीक है, वो देना चाहता है। बेसिकली उसका मकसद, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द लैंग्वेज, ही जस्ट वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड जेल। वो जेल से क्या पाना चाहता है, वो छुटकारा पाना चाहता है, भागना चाहता है। एंड वो 3 बार तो पहले से ही भाग चुका था, इसलिए उसको इवांस द ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। अब इवान जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि ओ लेवल एग्ज़ाम वो अटैम्प्ट करे, तो वो गवर्नर से कहता है कि मैं जो है ओ लेवल एग्ज़ाम जो है वो करना चाहता हूँ। ठीक है, अटैम्प्ट देना चाहता हूँ। ये अर्ली मार्च की बात है जब ये स्टोरी जो है वो हमारे जो बुक में दे रखा है वो अर्ली मार्च का ये पूरा सीन दे रखा है। ठीक है, मार्च की शुरुआत का ये पूरा स्टोरी यहीं से ओपन होती है। गवर्नर जो होता है वो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, उसको कॉल करता है और बताता है कि हमारा जो एक प्रिजनर है, ठीक है, जिसका नाम है इवांस, वो क्या करना चाहता है, वो ओ लेवल एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना चाहता है। ठीक है, तो वो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड पूछते हैं कि उसका मतलब ऐसे वो जो है वॉयलेंट तो नहीं है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, वो वॉयलेंट नहीं है, वो सही है, मजाकिया इंसान है। एंड वो जो है ओ लेवल एग्ज़ाम का जो है ट्राई देना चाहता है, उसका वायलेंस का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर जो सेक्रेटरी जो हमारा एग्जामिनेशन बोर्ड होता है वो उसको परमिशन दे देता है। एंड हमारा क्या, इवांस जो है अब ओ लेवल एग्ज़ाम दे सकता था। ठीक, अब मैंने लिखा है कि इवान जो है वो क्लेप्टोमैनिक पर्सन है। क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ चोरी मज़े के लिए करना चाहता था, कोई इकोनॉमिक नीड के लिए नहीं करना चाहता था। अब जो इवांस है उसको क्या दी जा रही थी, जर्मन क्लासेस दी जा रही थी जेल के अंदर ही, उसके सेल में ही, उसके जेल सेल में ही उसकी जो है जर्मन क्लासेस दी जा रही थी। अब क्या होता है, इवांस को इवांस द ब्रेक के नाम से भी जाना गया है। यहाँ पर क्यों जाना गया है, क्योंकि इवांस ने पहले से ही 3 बार वो भाग चुका है। ठीक है, अब जो गवर्नर है उसको डर लगता है कि कहीं अब की बार और एग्ज़ाम देगा तो फिर कहीं अब की बार भाग गया तो, लेकिन फिर गवर्नर अपने आप को समझा देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरे को अपने आप को समझाना होगा, क्योंकि वो ओ लेवल एग्ज़ाम में अभी बिल्कुल बिजी है और वो लगन से पढ़ रहा है, तो उसका ध्यान इस चीज़ में जाएगा ही नहीं। तो 7 जून जो है इवांस के जर्मन टीचर उसे पढ़ाने आते थे उसके सेल में, उसकी जेल में, तो उसको बेस्ट ऑफ लक कह के जाते हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम होता है 8 जून को। ठीक, तो क्या होता है गवर्नर, तो फिर हमारा वो एग्ज़ाम 8 जून को होता है। तो 8 जून का ये सीन अब हम बता रहे हैं, 8:30 AM का हमारा ये सीन है। ठीक है, 8:30 AM का। तो क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां प्रिजन ऑफिशियल्स के द्वारा ली गई ताकि इवांस भाग ना जाए जेल से।
तो क्या हुआ कि जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे सॉरी, जिसका नाम था जैक्सन, ठीक है, मतलब जिनको एक्सपीरियंस काफ़ी था, तो वो भी थे। एंड जो स्टीफन्स जो बिल्कुल न्यूली रिक्रूटेड थे, मतलब उनको नया नया वो पोस्ट पे आए थे, तो वो भी हमारे पास में इस प्रिकॉशन में उनको लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इवांस ने ना शेव नहीं करी थी, ठीक है, तो उसको रेजर वगैरह या सीजर्स वगैरह दी जाती हैं, शार्प ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं कि भाई तुम कर लो। एंड फिर उसके थोड़ी देर बाद उसको ले लिया जाता है, ठीक। अब जब उसको ले लिया जाता है तो एक चीज़ नोटिसेबल होती है कि जो इवांस होता है वो कहता है कि मेरे से मेरी बॉबल हैट मत छीनो, क्योंकि जो हमारा स्टीफन्स होता है वो सारे रेजर या फिर अदर शार्प ऑब्जेक्ट जैसे सीजर्स, नेल सीजर्स, ये सब ले लेता है इवांस से, ठीक है। लेकिन फिर जब उसकी बॉबल हैट वो मांगता है स्टीफन्स लेने के लिए इवांस से कि तुम अपनी बॉबल हैट भी दे दो, हैट जो तुमने पहन रखी है, तो इवांस बोलता है कि नहीं, ये मेरा गुड लक चार्म है, इसे प्लीज़ आप मत लो। तो फिर वो जो हमारा जैक्सन होता है वो ये सब बात सुन के जो है मान जाता है एंड उसको परमिशन दे देता है कि आप ये हैट पहन सकते हो। अब क्या होता है, अब हमारे आते हैं, अब होता है एग्ज़ाम का दिन चल रहा है, क्योंकि जब एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, अब आते हैं हमारे इन्वेस्टिगेटर, जिनका नाम है रेवरेंड मैक्लरी। रेवरेंड का मतलब होता है पादरी वर्ग के थे ये, ठीक है, हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, ये पादरी वर्ग से बिलोंग करते थे मैक्लरी, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेटर है, मतलब इवांस का एग्ज़ाम लेने आए हैं, ये जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम लेने आए हैं, ठीक है। जो अपने साथ क्या एक बड़ा सा मतलब ब्राउन एक सूटकेस लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत क्या है, उसका क्वेश्चन पेपर का सील्ड एनवेलप है, येलो हमारा फॉर्म है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर फॉर्म, एंड पेपर का नाइफ है, एंड बाइबल एंड करंट कॉपी ऑफ चर्च टाइम्स। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वो अपने साथ साथ क्या लाए। अब क्या है कि वो एक बड़ा सा कोट भी हमारे पास में पहन के आते हैं। तो अब क्या है, गवर्नर को काफ़ी चिंता रहती है कि कहीं इवांस भाग ना जाए, तो वो उसका क्या करा देता है, जो उसका सेल होता है, जो जहाँ पर वो कैद होता है, उसकी बगिंग करा देता है, बगिंग ऑफ सेल। बगिंग ऑफ सेल का मतलब है कि इवांस और मतलब वहाँ पर इवांस के सेल में जो भी बातें होंगी वो सुनाई देंगी किसको, गवर्नर को, ठीक, बस सुनाई देंगी। तो फिर अब क्या होता है कि वो हमारे जो मैक्लरी हैं वो इन्वेस्टिगेटर के तौर पर हमारे एग्ज़ाम लेने आ जाते हैं, ठीक है। एंड उनका जो है वो एक ब्रॉड स्कॉट एसेंट होता है। ब्रॉड स्कॉट एसेंट का मतलब वो स्कॉटिश वे में बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब उनका जो एग्ज़ाम है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है, कब, 9:25 AM पर, ठीक, 9:25 AM पर जो है हमारा ये एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो स्टीफन्स जो होता है वो इवांस के सेल में ही खड़ा होता है। तो फिर क्या होता है, इवांस ना कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपने एग्ज़ाम को लिखने में। तो फिर वो बोलता है कि अगर आप ऐसे खड़े रहोगे तो मैं कैसे लिखूँगा। तो ये सब बातें गवर्नर को सुनाई देती हैं। तो गवर्नर जो है वो मैसेज कन्वे करता है हमारे स्टीफन्स को कि तुम एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ, ऐसे वो नहीं कर पाएगा अपना एग्ज़ाम, ठीक है। वैसे वो अपने एग्ज़ाम में बिजी है तो वो नहीं भागेगा, और भी बहुत सारी सिक्योरिटी है हमारे पास में, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, अब जो स्टीफन्स है वो 2-3-4 मिनट के इंटरवल में बार बार जो है वो हमारे उसके सेल में जो है दोनों को झांकता रहता है पीप होल के थ्रू, ठीक है। वो पीप करता रहता है किसको, मैक्लरी को और हमारा इवांस को। अब एक बात और आती है कि जब हमारे मैक्लरी आए थे ना, तो वो अपने साथ एक रबर की ट्यूब भी लाए थे। रबर की ट्यूब इसलिए लाए थे बिकॉज उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, तो वो बैठने मतलब उस रबर की ट्यूब पे बैठते थे, ठीक, तो इसलिए वो रबर की ट्यूब ले आए थे। अब क्या है कि अब मैक्लरी की जब चेकिंग की गई तो मतलब सारी चीज़ें चेकिंग की गई, ये सारी चीज़ निकली, रबर की रिंग जो है वो निकली, तो फिर उनको जाने दिया गया कि तुम इसके साथ जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा मेडिकल इश्यू है। अब गवर्नर को चूँकि डर लग रहा था, लेकिन गवर्नर को ये भी था कि चलो कोई बात नहीं, अब इवांस तो अपना उसमें बिजी है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहा गया है, इवांस वॉज सेफ एज हाउसेस, ठीक। अब क्या है कि जो हमारा मैक्लरी है उसने इंस्ट्रक्शन दी इवांस को कि तुम क्या करो, इंडेक्स नंबर भरो, सेंट्रल नंबर भरो, ठीक है। मतलब जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला होता है तो ऐसे ही भरने को कहते हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं जो किसी एक स्टूडेंट को भरने के लिए कही जाती हैं। तो
हमारा क्या हुआ, अब जो स्टीफन्स था वो हमारा भारी था और वो 5-5 4-4 मिनट के जो इंटरवल में वो पीप कर रहा था कि कैसे वो एग्ज़ाम कर रहा है। अब क्या होता है, 9:40 AM पर सेक्रेटरी फ्रॉम एग्जामिनेशन बोर्ड, वहाँ से एक कॉल आती है गवर्नर के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि पेपर में जो है करेक्शन है, तो उसके लिए करेक्शन स्लिप आती है। ठीक है, तो उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी करेक्शन हमारे जो है मैक्लरी इन्वेलिगेटर जो होते हैं वो कराते हैं इवांस को। तो एक वर्ड हमारा गोल्डन लॉयन से रिलेटेड कुछ जर्मन वर्ड आता है हमारा। ठीक है, तो उसकी भी करेक्शन वो करा देते हैं। अब मैक्लरी जो है वो सारे जब करेक्शन उन्होंने करा दी तो ठीक है, वो करेक्शन स्लिप आगे बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगी। अब क्या होता है कि जो स्टीफन्स होता है वो वहाँ उस सेल से चला जाता है, वो पहले ही जा चुका था और वो बार बार 4-4 5-5 मिनट के इंटरवल में वो झांक रहा था कि ये दोनों क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इवांस क्या करता है, इवांस जो है वो ब्लैंकेट मांगता है। किससे मांगता है, स्टीफन से मांगता है कि मेरे को जो है ठंड लग रही है एंड मेरे को ब्लैंकेट चाहिए। और स्टीफन समझ भी रहा था कि कई बार जो इवांस का सेल है, चूँकि उस पर सनलाइट की जो है रेज नहीं पड़ती तो उसके यहाँ पे थोड़ी ठंड रहती होगी, तो कोई बात नहीं, इसको ठंड रहती होगी और एग्ज़ाम का और प्रेशर है, एग्ज़ाम के प्रेशर में तो और भी ठंड लगती है डर के मारे, तो इस वजह से इसको ब्लैंकेट मुझे दे देना चाहिए। तो उसको ब्लैंकेट दे देता है। अब क्या होता है, इवांस जब उसका एग्जामिनेशन कंप्लीट करने वाला होता है उससे 3 मिनट पहले, मतलब जो एग्जामिनेशन ओवर होने वाला होता है उससे 3 मिनट पहले जो जैक्सन होता है वो स्टीफन को कॉल करता है और बताता है कि गवर्नर आपसे बात करना चाहता है। मतलब स्टीफन से गवर्नर हमारे बात करना चाह रहे हैं। गवर्नर बताते हैं स्टीफन्स को कि अब आपको मैक्लरी को जो है वो मेन गेट तक छोड़ के आना है, अब एग्ज़ाम जो है ओवर हो चुका है। ठीक है, तो स्टीफन्स जो है वो मैक्लरी के साथ, अब मैक्लरी बाहर निकल के आते हैं सेल से, तो वो देखता है स्टीफन्स कि जो मैक्लरी है वो थोड़े पतले हो गए हैं। पहले जब आए थे तो थोड़े ठीक थे, मोटे थे, बट अब थोड़े पतले हो गए हैं। बट उन्होंने इस जो है थॉट को पुट अवे करा अपने माइंड से एंड वो उनको गेट तक छोड़ा है स्टीफन्स मैक्लरी को। अब वो जब बाद में उनको कंफर्मेशन के लिए जाना होता है कि कहीं मतलब इवांस सही है ना, एक बार मैंने उसका दरवाज़ा लगा दिया था ना सेल का, तो फिर जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे जाके वो ये देखता है कि जो इवांस वहाँ पर, मतलब वहाँ पर जो है वो डिट्टो मैक्लरी एक इंजर्ड अवस्था में पड़े हुए होते हैं, मतलब उनके ब्लड निकल रहा होता है, मैक्लरी होता है वहाँ पे। एक मैक्लरी को तो वो वहीं छोड़ के आया था गेट पे, अब दूसरा मैक्लरी उसको इंजर्ड मिलता है सेल में, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है कि ये क्या हुआ, एक मैक्लरी को तो अभी मैं छोड़ के आया हूँ और एक यहाँ पर है, ये कैसे हो सकता है। उसके खून निकल रहा था। अब क्या हुआ, अब सब यही सोच रहे थे कि क्या हुआ, जो इवांस है वो मैक्लरी का भेष बना के चला गया जिससे स्टीफन छोड़ के आया गेट तक, और ये मैक्लरी को पीट के चला गया जिससे वो इंजर्ड हो गए, और यही असली मैक्लरी है जो हमारा अभी इंजर्ड है। ठीक है, और इवांस उसके भेष में चला गया। अभी सबके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो वो जो इंजर्ड मैक्लरी होता है वो क्या कहता है कि मैं इवांस को जानता हूँ कि वो कहाँ गया होगा, वो एल्सफील्ड वे में गया होगा, एल्सफील्ड वे में। ठीक है, वो एक जगह का नाम बताता है जिसका है हमारे पास में एल्सफील्ड वे, वो यहाँ पर गया होगा एंड यहाँ पर वो सबसे मतलब छुप रहा है। तो फिर जो सबको बुलाया जाता है, गवर्नर भी आ जाते हैं, डिटेक्टिव कार्टर को भी बुलाया जाता है। ठीक है, ताकि इस मैटर को और भी ज़्यादा करा जा सके, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अब जो कार्टर होता है वो अपनी गाड़ी में किसको बिठाता है, इंजर्ड मैक्लरी को बिठाता है। एंड क्योंकि मैक्लरी को सब पता होता है, उसने सब देखा होता है कि ऐसे वो इवांस उसको पीट के भागा है, तो इसलिए वजह से वो इंजर्ड हालत में है। ठीक है, तो गवर्नर जो है वो कार्टर से कहता है कि मैक्लरी को आप अपने साथ ले जाओ जो इंजर्ड है, क्योंकि उसी को सब कुछ पता है। ठीक है, तो वो ले जाता है। अब क्या होता है, हमारा गवर्नर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपने ऑफिसर्स के साथ जो है इन्वेस्टिगेशन के काम पर लग जाता है कि ऐसे कैसे हुआ। तो फिर क्या होता है, अब हमारा जो वो कार्टर होता है वो उसको कहाँ छोड़ आता है, इंजर्ड मैक्लरी को सारी पूछताछ करने के बाद हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम होता है रेडक्लिफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम है रेडक्लिफ हॉस्पिटल, इसमें वो छोड़ आता है। अब वो जाके जब गवर्नर को बताता है कार्टर कि मैं उसको ऐसे ऐसे इंजर्ड मैक्लरी को रेडक्लिफ हॉस्पिटल में छोड़ आया हूँ, तो फिर वो क्या कहता है,
गवर्नर उसकी बात को प्रूफ करने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए कि हाँ अब वो पूरा हॉस्पिटल में है, श्योरिटी करने के लिए वो कहाँ जाता है, हॉस्पिटल मतलब कॉल करता है कि कहीं आपके मतलब आपके पास है ना वो मैकलरी इंजर्ड वाला। तो फिर वो क्या होता है कि उसको जब वो फ़ोन करता है तो उसको पता लगता है कि वो इंजर्ड मैकलरी भाग चुका है। और फिर उसको एक ट्विस्ट और आता है इस कहानी में कि उसको ये पता लगता है जो हमारा असलियत का रियल मैकलरी है वो हमारा 8:15 से सुबह के अपने घर में ही पड़ा हुआ है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा वो पतला होकर जो गेट तक जिसको स्टीफन छोड़ के आया था वो हमारा था इवांस का दोस्त, एंड जो हमारा घायल पड़ा था जिसके नकली खून बह रहा था इंजर्ड मैकलरी, वो था इवांस जो उल्लू बना के भाग गया। ठीक, और असली मैकलरी वो था जो बेचारा 8:15 से अपने घर में उसको हाथ पैर बांधे हुए रखा हुआ है। तो अब क्या होता है, गवर्नर को सारा कुछ समझ में आ रहा होता है, एंड गवर्नर जब हमारा क्या करता है कि गवर्नर अब कहाँ पे जाता है, गोल्डन लायन होटल में। ये फाइनल एस्केप है हमारे पास में। गोल्डन लायन होटल में वो जाता है। क्यों जाता है और उसे ये कैसे पता लगता है कि उसे गोल्डन लायन होटल में ही जाना होता है? अब इसी होटल में हमारा इवांस आता है। इवांस इसी होटल में रुकने आता है, रात गुजारने आता है, ठीक है। और कल सुबह वो मतलब जाने वाला होता है अपनी ट्रेन पकड़ के। तो फिर रिसेप्शनिस्ट से वो पूछ के अपने कमरे की चाबी लेके वो चला जाता है इवांस गोल्डन लायन होटल में। तो जब वो कमरे की चाबी ऐसे खोलता है तो वो पाता है कि गवर्नर जो है वो वहीं बैठा है। तो फिर मतलब अब सब गवर्नर को वो देख रहा होता है कि मेरा सारा प्लान जो है वो मिट्टी में मिल चुका है, क्या ही कर सकते हैं। गवर्नर पूछता है कि तुम्हें एक बात बताओ, ये नकली ब्लड कहाँ से लगाया था? तो फिर इवांस उससे बताता है, उसके सारे अपने मास्टर प्लान के बारे में बताता है कि इवांस ने वो जो ब्लड लगाया था, जो इंजर्ड मैकलरी के रूप में जो उसने करा था ड्रामा, वो हमारा किसका था? पिग ब्लड था, पिग ब्लड, जिसको जो हमारा मैकलरी का दोस्त, सॉरी इवांस का दोस्त, हमारा जो मैकलरी बन के आया था, जिसने एग्ज़ाम लिया था इवांस का, वो जिस ट्यूब पर बैठा था उस ट्यूब के अंदर ही वो पिग ब्लड जो है वो छुपा रखा था। ठीक, तो उसी की हेल्प से उसने अपने आप को इंजर्ड करा इवांस ने, और अपना फुल प्रूफ मास्टर प्लान जो है वो बता दिया। अब जो गवर्नर है अब उसको दोबारा से लॉकअप में डालने के लिए ले जाता है और अपने जो है इंस्पेक्टर्स के हवाले इवांस को कर देता है, हथकड़ी बांध देता है। जैसे ही इवांस जो है हमारा क्या होता है, जैसे ही इवांस हमारा वैन में जाता है, पुलिस की वैन में जाता है, तो वो देखता है कि 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं। और मतलब बीच में एक इंसिडेंट और हुआ था, जब इवांस पेपर कर रहा था ना, तो उस टाइम पे मजिस्ट्रेट का भी कॉल आया था कि उनको किसी केस के रिगार्डिंग में 1 पुलिस वैन चाहिए और 2 इंस्पेक्टर्स चाहिए। तो ठीक है, गवर्नर है, फिर भेज दिए थे। तो वही वैन, वही पुलिस वैन हमारे पास में अभी यहाँ पर काम आई है। क्या आई है कि जो इवांस जो है अब होटल से निकल रहा है, वो उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है। उसी वैन में जब वो बैठता है पुलिस वैन में, तो पीछे मुड़ के वो जो 2 लोग आगे बैठे होते हैं इंस्पेक्टर्स, वो हमारे उसके दोस्त होते हैं, किसके? इवांस के, ठीक है। और वो उसने जो असली इंस्पेक्टर्स होते हैं जिनकी ज़रूरत थी यहाँ पर, उसको जो है बांध के, मतलब उनके भी हाथ पैर बांध के वो कहीं पे पटक के आए होते हैं, मतलब उनको कहीं पे भी छोड़ आए होते हैं। एंड वो हमारा क्या होता है, वो उसकी के दोस्त होते हैं इवांस के। तो वो पूछते हैं इवांस से कि तुम्हें अब कहाँ जाना है, उसकी हथकड़ी खोल के पूछते हैं कहाँ जाना है। मतलब पुलिस की वैन में अभी भी बेवकूफ़ बना गया इवांस गवर्नर को। गवर्नर को तो लग रहा है कि इंस्पेक्टर्स हैं, बट वो असलियत में है किसके? इवांस के दोस्त। तो इवांस अब चला जाता है न्यूबरी। तो हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, एंड लास्ट तक इस चैप्टर में ट्विस्ट पे ट्विस्ट चलते रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, होपफुली आपको समझ में आया होगा।